अवैध पार्किंग स्टैंड, जगह जगह पर दुकानें। गरीब आदमी से दलाल यहाँ से पैसे लेते हैं। हाँ। अहमद बुखारी की शेप पे ही चल रही है सारा काम। दलालों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। 1000 रुपये पटरी लेते हैं, बाकी पुलिस एमसीडी के अलग है। दिल्ली की हेरिटेज प्रॉपर्टी और दिल्ली की पहचान जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में अतिक्रमण की शिकायतों को लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली नगर निगम को जामा मस्जिद के इलाकों में हुए अतिक्रमण की इंस्पेक्शन करने का आदेश दिया है, जो कि 2 महीने में पूरा होना है। लेकिन आज टाइम्स नाउ भारत आपको जामा मस्जिद के इस पूरे इलाके में यहाँ के पार्कों, यहाँ की गलियों और यहाँ के तमाम ऐतिहासिक जगहों पर हुए तमाम अतिक्रमण और कब्जे की रिपोर्ट जो है कि करके दिखाएगा कि कैसे यहाँ पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके न सिर्फ दुकानें चलाई जा रही हैं, बल्कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद की मजार तक को नहीं छोड़ा गया, जहां पर कब्जा करके फिलहाल दुकानें चलाई जा रही हैं। तो इसके बाद एक एक करके हम आपको इस पूरे इलाके के अतिक्रमण की रिपोर्ट दिखाएंगे, जिस पर हाईकोर्ट ने इंस्पेक्शन का आदेश दिया है। तो किस तरीके से जामा मस्जिद के परिसर में लंबे समय तक जो है वो अतिक्रमण किया जाता रहा, उसकी बानगी एक एक करके हम दिखाएंगे। सबसे पहले जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के पास आप ये 2 दुकानें देख रहे हैं, ये 2 ढांचे, जो कि आप देखें तो जबरदस्ती का निर्माण करके इसे जो है यहाँ पर बना दिया गया है। और हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता अब्दुल अमीरो जी भी हैं। ये बताइए कि एक ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टी जो दुनिया में पहचान है, लेकिन इसकी हालत बड़ी बिगड़ी हुई नजर आती है, कहाँ कब्जा है ये यहीं पर ही कब्जा मैं आगे आपको दिखाऊंगा। हाँ। ये पार्कों के अंदर कब्जा है। ये जो दुकान है नजर आ रही है, इस दुकान के अंदर बैटरी चार्ज है। बैटरी चार्ज होती है। इसके अंदर डीप फ्रीजर लगी हुई है। ये चिकन टिक्के वालों को देख के गोश्त की डीप फ्रीजर लगी हुई है, इसको खोल के देखेंगे तो वो दिखेगी। और ये किसका किराया किसके पास जाता है? अहमद बुखारी के पास, तारिक बुखारी है, इनके पास जाता है। 20,000 रुपये महीना की दुकान दे रखी है इन्होंने। दोनों दुकानें 20-20 की दोनों। 40,000 रुपए की अवैध कमाई और कब्जा अलग। आगे चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आगे भी हम आपको इसी की तरह तस्वीर जो है अब्दुल अमीरो जी के साथ जो है, जो कि याचिका करता है, उनके साथ एक एक करके दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर तमाम शिकायतों के बावजूद नगर निगम और तमाम प्रशासन का जो बुलडोजर है वो नहीं बढ़ा और उसने यहाँ पर इस तरह के अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, अवैध पार्किंग स्टैंड, जगह जगह पर दुकानें। ये पार्किंग स्टैंड जो है, हाँ, ये पार्किंग स्टैंड आप देख रहे हैं। इस तरह से बहुत जगहों पर यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई आपको नजर आ जाएंगी और इसी तरह का कब्जा जो है आपको आगे भी नजर आएगा। और हम आगे भी आपको इस तरह की तस्वीरें जो है एक एक करके इस जामा मस्जिद के पूरे परिसर के पास की दिखाएंगे। पुरातत्व विभाग की हेरिटेज प्रॉपर्टी और पुरानी दिल्ली की पहचान जामा मस्जिद के इर्द गिर्द जहां पर विदेशी सैलानी भी आते हैं, वहां पर किस तरह के कब्जे की तस्वीर यहां पर सामने आती है। और आरोप ये लगते हैं कि मस्जिद के जो इमाम हैं, करता धरता है, उन्हीं की शह पर जो है इस तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं। और शिकायतकर्ता लगातार हाईकोर्ट में पिटीशन डालकर इस तरह की शिकायतें भी करते आए हैं कि देखिए किस तरीके से ये जो मस्जिद का परिसर है, जो कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इस पर इस तरह से बड़ी संख्या में अवैध दुकानें, पार्किंग और उसके बाद बड़े पैमाने पर जो तहबाजारी की दुकानें यहाँ पर लगती हैं, उसको लेकर शिकायतें जो हैं वो लगातार उठती रहती है। और ऐसी तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको जामा मस्जिद के इस इलाके में दिख जाएंगी। और इस मामले में कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हम किसी के नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम इस बात पर सर्वे कर एक नतीजे पे पहुंचे कि किस तरह की शिकायतें जो हैं वो हैं। और आप देखिए ये इलाका, ये पूरा जो तहबाजारी का लगता है, क्या वो किसी की अनुमति से लगता है या कैसे लगता है, ये जो है वो सवालों के दायरे में। और देखिए हमारे साथ अब्दुल अमीरो जी, जिनसे हमने आपका जिक्र किया था, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। और अमीरो जी ये बताइए कि कब से आप इस मामले में जो है वो शिकायत कर रहे हैं और क्यों आपको जरूरत लगी कि इस मामले में जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटना चाहिए? 2023 से मैं कंप्लेंट शिकायतें कर रहा हूँ। हाँ। मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी है, बार बार वीडियो बनाई है, बार बार कहा है यहाँ से पटरिया डालो और लगा रहे हो तो सिस्टम से लगा लो। गरीब आदमियों से पैसे मत लो। गरीब आदमी से दलाल यहाँ से पैसे लेते हैं। कौन लेता है ये दलाल? ये हाफिज जावेद है, आलम है, नन्ना है, यासर है। ये किसके लोग हैं, किसकी शय? इनकी शय पे, ये अहमद बुखारी की शय पे ही चल रही है सारा काम।
तो ये जो दुकानें हम जामा मस्जिद से सटी हुई देख रहे हैं, ये पूरा बाजार, ये क्या लीगल तरीके से लगा हुआ है? इलीगल तरीके से लगा हुआ है, कोई इनके पास तेवदारी नहीं, कोई पर्ची नहीं है। ये पुराने टाइम में हट चुकी थी, दोबारा आके ये काबिज हुए हैं। अच्छा, दलालों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, हाँ। यहाँ से पैसे ले रहे हैं, यहाँ से इनकी पटरी से 1000 रुपए पटरी लेते हैं, बाकी पुलिस MCD के अलग है। कितनी दुकानें हैं ऐसी यहाँ पर? कम से कम मेरे हिसाब से 2000 दुकानें यहाँ से नीचे तक। तो मतलब महीने की एक बड़ी अवैध कमाई जो है। अवैध कमाई। तो आज तक कोई दिल्ली नगर निगम या किसी ने कोई एक्शन लिया नहीं? सबके महीने बंदे में दिल्ली नगर निगम के महीने बंदे में यहाँ कोई आता है तो पहले फोन करते थे, आज कोई आ रही है, तुम हटा लेना आज दुकान, 2 दिन के लिए हट जाएंगे। अभी 2 दिन के लिए बिल्कुल सफाई कर दी थी यहाँ से। अच्छा, फिर बाद में फिर लग गई। तो आपको बता दें कि याचिकाकर्ता जो इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हैं, अब्दुल अमीर जी, वो खुद कह रहे हैं कि ऐसी तकरीबन 2000 दुकानें जो कि तहबाजारी के तहत लगती हैं, ना इनकी कोई पर्ची है, ना इनके लिए कोई अनुमति है, और उन्होंने कुछ नामों का जिक्र किया है जो कि कुछ लोगों की शय पर जो है लगातार यहाँ पर वसूली करते हैं। 1-1 हजार रुपए जो है वो दुकानदारों से वसूले जाते हैं। और जामा मस्जिद का अगर आप हालात देखें तो अगर विदेशी सैलानी यहाँ पर पहुंचे और देखें कि इस तरह से एक ईसाई की हेरिटेज प्रॉपर्टी पर किस तरीके से चारों तरफ अवैध अतिक्रमण करके, इस तरह से कब्जेदारी करके इसके न सिर्फ स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है बल्कि इस इलाके की सुंदरता को भी खत्म किया गया है। तो फिलहाल ऐसे कई और अवैध अतिक्रमण हम आपको जामा मस्जिद के इस चारों तरफ के इलाके में दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है वो जंजाल बना हुआ है और अवैध अतिक्रमण से पटा पड़ा हुआ है। मेरे पीछे आपके जो आप तस्वीर है वो जामा मस्जिद, एक पहचान दिल्ली के विरासत की पुरानी इमारत और एएसआई की प्रॉपर्टी, लेकिन इसके अगल बगल किस तरीके से अवैध अतिक्रमण करके आरोप है कि रोजाना 1-1 हजार रुपए वसूल कर यहाँ पर दुकानें जो है वो लगाई जाती हैं और ये किसी भी तरह की इजाजत नहीं है। और इस इलाके की स्थिति अगर आप देखें जामा मस्जिद की, तो एक अगर आप कुतुब मीनार की तस्वीर देखें, आप ताजमहल के आसपास की तस्वीर देखें और एक जामा मस्जिद के पास के हालात देखें, तो जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उन्हीं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगी थी। और आप दूर तक देखें तो ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, ये पीछे मीना बाजार की ओर जाता है और बीच में इसके फाउंटेन बना हुआ था। ये तमाम जो हेरिटेज प्रॉपर्टी और इसकी सुंदरता को कैसे एक एक करके जो है वो तमाम ठेकेदारों और कब्जेदारों ने बर्बाद कर दिया और इसकी खूबसूरती को छीना। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर दिल्ली नगर निगम जो है वो सर्वे करके एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट जमा करे कि कैसे यहाँ पर ये जो आरोप लग रहे हैं और जो तस्वीरें कोर्ट के सामने रखी गई हैं उससे किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके। लेकिन सवाल ये है कि जो बुलडोजर प्रशासन चलाता है वो तमाम जगहों पर चलाता है, लेकिन अभी तक जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में ये अवैध दुकानें, पार्कों पर कब्जा, मजार पर कब्जा, ये दुकानों और सरकारी प्रॉपर्टीज और फुटपाथ पर जो कब्जा है उस पर अभी तक नगर निगम कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर सका। और मेरे पीछे आपको चारों तरफ जो ये बिखरी हुई दुकानें नजर आ रही हैं, ये दरअसल इन्हें क्यों नहीं एक व्यवस्थित करने की कोशिश हुई, क्यों नहीं इनके लिए बाकायदा दुकानें आवंटित करके एक जगह पे भेजा गया, और क्यों एक हेरिटेज प्रॉपर्टी के चारों तरफ इस तरीके से गंदगी और भीड़ का अंबार किया गया, जिससे इस प्रॉपर्टी, इस हेरिटेज प्रॉपर्टी, एक पुरातात्विक संपत्ति जो है जामा मस्जिद जो की पहचान है, उसकी पहचान मिटाने की कोशिश हुई। ये सवाल जो है वो लगातार बने हुए और एक एक करके हम आपको जामा मस्जिद के आसपास की वो सारी तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।